सो हाय गाइस, आज हमारा डेली डीएसए सीरीज का सेकेंड डे और ये है हमारा सेकेंड डे का फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ वैलिड पैरेंथेसिस। लीड कोड का 20 नंबर प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है पहले हम उसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम कोड की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन कोड से बढ़ने से पहले हम पहले उसकी इंट्यूशन को डिस्कस करेंगे एंड देन विल राइट द कोड फॉर द solution. Okay, we have given a string s containing just the characters these and determine if input string is valid. बेसिकली हम क्या कर रखा है कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखा है s जिसके पास ये कैरेक्टर्स है, लाइक ओपनिंग parenthesis, closing parenthesis, opening angle bracket, square bracket opening and the closing square bracket. ठीक है, हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि जो स्ट्रिंग इनपुट दे रखा है क्या वो वैलिड है, और वैलिड होने के जो कंडीशंस है वो क्या है। फर्स्ट, ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज्ड बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट, मतलब कि जो ब्रैकेट्स ओपन होते हैं वो क्लोज्ड भी होने चाहिए, और कंडीशन है कि वो सेम ब्रैकेट से ही ओपन, मतलब सेम टाइप के ब्रैकेट से ही क्या होना चाहिए, वो क्लोज होने चाहिए। मतलब पैरेंथेसिस अगर ओपन हुआ है तो पैरेंथेसिस से ही हमें क्या होना चाहिए, वो क्लोज होने चाहिए वो वाला ब्रैकेट। ठीक है, ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज्ड इन करेक्ट ऑर्डर, और वो जो लाइक ब्रैकेट्स है ना वो जिस तरीके से ओपन हुआ है ना उसी तरीके से वो क्लोज भी होना चाहिए, मतलब वो ऑर्डर भी उसका सेम होना चाहिए। ठीक है, कह रहे एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज अ करस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइम, और जितने भी क्लोज्ड ब्रैकेट होंगे उनके करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट्स भी होने चाहिए ऑफ सेम टाइप। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स को देखें तो एग्जांपल्स में हमारे पास क्या है, यहाँ पे ओपन हुआ और सेम टाइप के ब्रैकेट से क्लोज हुआ, तो ये ट्रू है, मतलब ये वैलिड इनपुट स्ट्रिंग है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये ओपन हुआ सेम टाइप से क्लोज हुआ, ये ओपन हुआ सेम टाइप से क्लोज हुआ, ओपन हुआ क्लोज हुआ, ये भी ट्रू है। थर्ड वाला आप एग्जांपल देखो तो ये क्या हुआ, ओपन हुआ लाइक पैरेंथेसिस, लेकिन ये क्लोज नहीं हुआ, क्लोज क्या हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो ये क्या है, हमारा जो तीन कंडीशन था उसमें से मैच नहीं किया। जो ब्रैकेट ओपन हुआ है वो ब्रैकेट क्लोज हुआ ही नहीं, और जो ब्रैकेट क्लोज हुआ है उसका कोई ओपनिंग ब्रैकेट है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इनपुट स्ट्रिंग मतलब वैलिड नहीं है। ठीक है, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। बहुत बढ़िया। अब हम इसके इंट्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ना लाइक ब्रूट फोर्स भी हम लगा सकते हैं और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रूट फोर्स इज ऑन यू कि आप किस तरीके से इसको सोचते हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू लाइक राइट द कोड फॉर द ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर की यूज करने वाले हैं। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए कि जितने भी हमारे ओपनिंग ब्रैकेट्स होंगे उनके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट स्टैक के अंदर डालते जाएंगे। ठीक है, उनके क्लोजिंग ब्रैकेट हम क्या कर देंगे, स्टैक के अंदर डालते जाएंगे। एंड जब भी हमारा कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो हम चेक करेंगे कि बेसिकली जो टॉप पे है क्या वो टॉप वाला अभी अगर क्लोजिंग आया है तो इसके ओपनिंग के लिए मैंने क्लोजिंग तो ऑलरेडी डाला था। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारा कोई जैसे मान लो कि ये हमारा बेसिकली एक स्ट्रिंग है, एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रिंग है, तो हम यहाँ पे गए फर्स्ट वाले बेसिकली कैरेक्टर के फर्स्ट इस स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर पे हम गए, हमने देखा यहाँ पे क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है। तो ओपनिंग ब्रैकेट के लिए हमने क्या किया, इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लोज ब्रैकेट हो सकता है तो वो हमने डाल दिया अपने स्टैक के अंदर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में गए तो नेक्स्ट में मैंने चेक किया कि ये तो ओपनिंग है नहीं क्लोजिंग है, तो मैं चेक करूंगा क्या ये क्लोजिंग हमारा जो स्टैक है, स्टैक के मतलब कि जो टॉप पे वही क्लोजिंग है जो हमने डाला था उसके ओपनिंग के लिए। अगर हाँ तो फिर ये बढ़िया है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, निकाल देंगे, यहाँ से स्टैक से हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि उसका पेयर मिल गया। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो हम कोड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कोड में हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टैक बनाने हैं। स्टैक बनाने कैरेक्टर। ठीक है, ऑलराइट, ओके। अब हमें क्या करना है कि स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर के ऊपर हमें आइटरेट करनी है। तो एक तो तरीका है कि आप लूप लगा करके जाओ। ठीक है, और आप क्या करो कि स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर्स को मतलब निकालो और फिर कंपैरिजन करो। हम क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रिंग को ना कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कैर सी
के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, एस डॉट टू कैर अरे, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग हमारा कैरेक्टर अरे में कन्वर्ट हो जाएगा। और लूप के अंदर क्या होगा, हर एक इंडेक्स, वो क्या होगा, हर एक इंडेक्स पे जो बेसिकली कैरेक्टर होगा वो सी के अंदर अवेलेबल होगा हमारा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा सी ओपनिंग ब्रैकेट, सॉरी दिस इज कैरेक्टर, सो विल हैव टू यूज दिस वन। क्या है हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है। अगर हाँ तो हम स्टैक के अंदर पुश कर देंगे कौन सा, इसका क्लोजिंग, ठीक है। और जस्ट अ सेकेंड, ऑलराइट। अगर सेम वे हम करेंगे, एल्स लगाना पड़ेगा हमें, एल्स इफ अगर हमारा एंगुलर ब्रैकेट का ओपनिंग है तो एंगुलर ब्रैकेट का हम क्लोजिंग डाल देंगे। अगर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट का ओपनिंग है तो फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट का क्लोजिंग डाल देंगे। लास्ट में हम चेक कर रहे होंगे एल्स, मतलब ये कोई भी कंडीशन मैच नहीं करता है, ये कोई भी कंडीशन हमारा मैच नहीं करता है, तो हमारा क्या होगा, कोई अब ये कंडीशन मैच नहीं करने का मतलब क्या है कि अभी जो हमारा करंट कैरेक्टर है वो क्या है, क्लोजिंग है, ठीक है। तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या इससे करस्पॉन्डिंग कोई ओपनिंग था। तो करस्पॉन्डिंग ओपनिंग कब होगा, जब हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होगा, तो हम यहाँ पे कंडीशन बनाएंगे कि क्या हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया, इज एम्प्टी, ठीक है। या फिर कि जो हमारा अगर एम्प्टी नहीं है तो स्टैक से जो हम पॉप करेंगे तो क्या ये हमारे सी के बराबर नहीं है, अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। मतलब अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया क्लोजिंग के टाइम पे, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग कोई ओपनिंग नहीं है, या फिर हमने जो पॉप किया, जो हमने लास्ट जो हमारा बेसिकली स्टैक के अंदर इंसर्टेड बेसिकली ब्रैकेट थे, वो हमारा क्लोजिंग से मैच नहीं किया, मतलब कोई और ओपन हुआ होगा और उसका लाइक करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बना, तो हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया। और अगर ये सारे कंडीशन से हम बाहर निकल जाते हैं सारे लूप से, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, मतलब ये सही है हमारा। लेट्स रन द कोड। Oh, sorry, like I was not supposed to write if over here. Oh, that is again my bad. Hmm. Not a statement, else if, sorry, else if. Oh, I'm really sorry, there is a lot of syntax error, but that's all right. We have to return st dot is empty, and this will be a function, so I'll have to add parenthesis over here. I'll have to call that. Alright, तो हमारे 5 के 5 टेस्ट केस पास कर चुके हैं। लेट्स सबमिट द कोड। ऑलराइट, तो हमारे लाइक कोड भी सबमिट हो रखे हैं। आई बिलीव कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा, और अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। I'll try to respond you on that. Okay, so that is it for this video. I believe कि आपको ये सोल्यूशन पसंद आई होगी, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। I'll see you in the next video.